इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। पिछले वीडियो में हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन और चालन द्वारा आवेशन पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन या प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इस विधि में। देखो, इस विधि में हमें एक आवेशित छड़ लेना होगा। जैसे हम लोग एक उदाहरण के लिए ऋणावेशित छड़ ले लिए हैं, आप यहाँ पे धनावेशित छड़ भी हो सकता है। ठीक, एक आवेशित होगा और एक उदासीन होगा। ये अचालक स्टैंड है। ठीक, और एक उदासीन गोला को इस अचालक स्टैंड पे हम लोग रख देंगे। अचालक स्टैंड पर इसलिए रखेंगे ताकि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इस गोले में ना आ पाए या यहाँ से वहाँ पे ना जा पाए। तो अगर ये गोला उदासीन है तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, तो प्रेरण विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं? एक उदासीन छड़ लिए। देखो ऐसे लिखा भी करो। और एक बात और आपको बता दें कि जो ये प्रेरण विधि है एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया है। ठीक, यूपी बोर्ड से, फिर भी हम लोग पढ़ ले रहे हैं। ठीक, तो प्रेरण विधि में क्या करोगे? एक आवेशित छड़ लोगे और एक उदासीन गोला लोगे। ठीक, लिखोगे कैसे? एक आवेशित छड़ और एक उदासीन गोला को अचालक स्टैंड पर रख देते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे? देखो, अब हम लोग क्या करेंगे? इस आवेशित छड़ को, जो ये आवेशित छड़ है, इसको उदासीन गोले के समीप लेकर आएंगे। देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे ये आवेशित छड़ इस गोले के समीप आया तो इस गोले में देखो, उदासीन गोले में कुछ हलचल हुआ। आप देख सकते हो क्या हलचल हुआ, समझो। जो ये ऋण आवेश है, जो छड़ में ये ऋण आवेश है और इस जो उदासीन में ऋण आवेश है, उसको क्या कर दिया? दूर हटा दिया। हमें पता है माइनस और माइनस, अर्थात ऋणावेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, और माइनस और प्लस में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो इस गोले के दाईं तरफ माइनस चला गया और बाईं तरफ प्लस चला आया। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। अब देखो, हमारा लक्ष्य था इस उदासीन गोले को आवेशित करना। सोचो, अगर इस गोले में से ये माइनस हम लोग हटा दें तो हम लोगों का जो गोला है धनावेशित हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से देखना। एक चालक तार से, ये जो ये दिख रहा है ये एक चालक तार है। इसको हम लोग कहाँ से जोड़ दिए? पृथ्वी से। इस चालक तार को हम लोग कहाँ से जोड़ दिए? पृथ्वी से। क्यों पृथ्वी से जोड़ दिया? क्योंकि पृथ्वी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे पड़े हैं, कमी नहीं है इसमें। अब देखो, अब जैसे ही हम लोग इसमें पृथ्वी से जोड़ दिए हैं, ठीक, अब देखो क्या होता है। जो ये इलेक्ट्रॉन है इस चालक तार से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? पृथ्वी में, और वहाँ जाके उदासीन हो जाएंगे। देख सकते हो ऐसे ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? पृथ्वी में, और यहाँ जाके क्या हो गए? उदासीन। ठीक, अब हम लोग इस जो चालक तार है इसको हटा देंगे। अगर नहीं हटाओगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, फिर इसको क्या कर देंगे? उदासीन कर देंगे। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इस पृथ्वी को हटाएंगे। पृथ्वी को हटाना, पृथ्वी को हटाने का मतलब ये हुआ पहले इस चालक तार को हटाना, और नहीं तो अगर पहले इसको हटा दोगे तो ये प्लस फिर इधर चला आएगा, फिर माइनस को आकर्षित करके फिर से उदासीन हो जाएगा। पहले इस चालक तार को हम लोग हटाएंगे। तो इस चालक तार को हटा दिए। अब इसके बाद इस छड़ को हटा दिए। अब ये जो गोला है वो क्या हो चुका है? धनावेशित गोला। ठीक, अब इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन। और एक बात और आप देखो ध्यान से, जो हम लोग छड़ लिए थे वो कौन सा था? ऋणावेशित। और गोला कौन सा हुआ भैया? धनावेशित। तो याद रखना, प्रेरण द्वारा आवेशन में एक वस्तु ऋणावेशित है तो दूसरी वस्तु क्या हो जाती है? धनावेशित, अर्थात विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, और हम लोग प्रेरण विधि, ये तो एक विधि हो गया, किसी किसी बुक में दूसरा विधि भी दिया गया है तो हम लोग उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये प्रयोग 1 हो गया। ठीक, और जो बता रहे हैं वैसे लिखना भी होता है, आप लिख सकते हो आराम से। तो आइए हम लोग दूसरा विधि देखते हैं। ठीक, एक गोला वैसे उदासीन, तो उदासीन से धनावेशित हो ही गया है। तो हम लोगों का लक्ष्य था आवेशन द्वारा किसी उदासीन गोले को आवेशित करना, तो हो ही गया है। अब हम लोग दूसरा प्रयोग करेंगे। ये भी प्रेरण विधि है, लेकिन ये प्रयोग नंबर 2, क्योंकि किसी किसी बुक में ये भी है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? देखो,
थोड़ा हट के है उससे। देखो इसमें हम लोग उसमें एक उदासीन गोला लिए थे, इसमें हम लोगों को दो उदासीन गोला लेना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को दो उदासीन गोला लेना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं एक पहला उदासीन गोला ए है, इसका नाम क्या रख दिए हैं ए, ये दोनों धातु का है। और दूसरा उदासीन गोला क्या है, ये वाला है, ये भी उदासीन है और इसका नाम क्या रख दिए हम लोग बी। इस विधि में दोनों गोले क्या हैं, उदासीन है, क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान है। अब देखते हैं क्या होगा। अब देखो इसको आप ऐसे लिख भी सकते हो कि सर्वप्रथम दो उदासीन गोला अचालक स्टैंड पे रख दिए, ठीक। अब इसके बाद क्या करोगे, जो ये गोला बी है, अर्थात गोला ए और गोला बी को हम लोग क्या कराएंगे, स्पर्श कराएंगे। उसमें स्पर्श नहीं कराए तो इसमें क्या कराओगे, स्पर्श कराओगे, ठीक। तो जो किए यहाँ पे लिख भी दिए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। सर्वप्रथम विद्युत रोधी स्टैंड पर रखे दो अनावेशित धातु का गोला ए व बी लेते हैं और ए व बी को क्या कराते हैं, परस्पर संपर्क में रखते हैं, अर्थात स्पर्श कराते हैं। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। अब अगर हम लोग इसको स्पर्श करा दिए हैं तो ध्यान से देखो, अभी ये गोला न तो आवेशित नहीं हुआ है, कोई भी गोला आवेशित नहीं हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आवेशित छड़ लेकर आएंगे। देखो ये क्या है, एक धनावेशित छड़ है, इसको हम गोले ए के समीप लेकर जाएंगे। अब देखो क्या हुआ, ध्यान से देखो एक बार आप, और आप देखो जैसे इस छड़ को हम लोग इसके सामने ए के पास ले गए तो इन दोनों ए और बी में ये जो संपर्क में रखे थे इसमें कुछ हलचल हुआ। क्या हलचल हुआ, हम लोगों को पता है प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब प्रोटॉन है, ठीक है। और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, ठीक। इसकी वजह से, आकर्षण और प्रतिकर्षण की वजह से जो धनावेश था दोनों गोले पे, वो कहाँ चला गया, गोला नंबर बी पे, ठीक। और जो ऋणावेश था आकर्षण की वजह से कहाँ चला आया, गोला नंबर ए पे, ठीक। लेकिन अब देखो, अब एक गोला धनावेशित हो चुका है, एक गोला ऋणावेशित। लेकिन अभी अगर हम लोग इस छड़ को हटा देंगे तो ये फिर से उदासीन हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस जो गोला बी है इसको थोड़ा दूर हटा देंगे। और दूर हटाते वक्त एक बात ध्यान देना, ये आवेशित छड़ जहाँ पे है भी वहाँ रहना चाहिए, नहीं तो ये भी इसमें चला आएगा, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इस गोला बी को हम लोग थोड़ा दूर हटा देते हैं। तो अब जैसे गोला बी को दूर हटा दिए हैं तो देखो यहाँ से संपर्क हट गया है, ठीक। अब क्या होगा, अब ये गोला बी आवेशित हो गया, कौन सा, धनावेश, ठीक। अब हम लोग इस छड़ को हटा सकते हैं। जैसे इस छड़ को हटाए ये गोला ये क्या हो गया, ऋणावेश। देखो इस विधि में हम लोगों को ये फायदा हुआ, हम लोग एक ही बार में एक गोला को ऋणावेशित कर लिए और एक ही बार में क्या कर लिए, धनावेशित। इसके पहले वाले विधि में जो उदासीन गोला था वो केवल क्या हुआ था, धनावेशित हुआ था। मतलब अगर माइनस लेकर आए थे तो धनावेशित हुआ था, या प्लस हुआ था, प्लस लेकर आए तो माइनस हुआ था। तो ठीक, तो ये है प्रेरण विधि द्वारा आवेशन। तो गोला ए ऋणावेशित हो गया, गोला बी धनावेशित हो गया। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज़ और याद रखो, हम लोग इस विधि में अर्थिंग नहीं दिए, अर्थात पृथ्वी से नहीं जोड़े थे, ठीक। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम, ठीक। धन्यवाद।